आज इस सप्ताह का अंतिम दिन शनिवार है और इस शनिवार पर हम लोग जो चर्चा करेंगे मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत टीएस कॉलेज हिसुआ में हिंदी विभाग के समीप अगर हम देखें तो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो चर्चा हो रही थी उस पे हम लोग बातचीत आधुनिक काल पे कर रहे हैं। आधुनिक काल के गद्य पर जारी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गद्य जो शुरुआत है गद्य की वो आधुनिक काल का ही देन है, जिसको कि इसीलिए आधुनिक काल के महा वो शब्द मैं नहीं लगा पा रहा हूँ, जिसको कि महाभारत के वो शब्द है, खैर मुझे याद आ जाएगा तो मैं पितामह, आधुनिक काल के पितामह भारतेंदु को कहा गया, क्योंकि भारतेंदु ही गद्य के प्रारंभिक रचनाकार हैं और फिर इनके मंडल के जो कवि और रचनाकार आए उन्होंने गद्य पे विशेष ध्यान और विशेष लगाव रखा। आप देखेंगे कि गद्य वहाँ से जब शुरू होता है और इसकी शुरुआत होती है गद्य की रचना में, और फिर देवकीनंदन खत्री जिनके उपन्यास चंद्रिका सतसई जब आती है हमारे पटल पे, तो आप देखेंगे कि ये रचना इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करती है कि हिंदी भाषा सीखने के लिए पुरजोर मेहनत लोग करते हैं। बहुत सारे जो हिंदी से इतर हैं उन्होंने हिंदी सीखा और हिंदी सीख करके और इस उपन्यास को पढ़ने का प्रयास किया। इससे हिंदी का विकास हुआ और गद्य का भी। गद्य का विकास जब प्रेमचंद के समीप आप देखेंगे, जहाँ पर 1915 में प्रेमचंद पहली बार पंच परमेश्वर लिखते हैं। उससे पहले 1907 में करबला और सोजे वतन 1909 में उनकी रचना आती है, जो कि कहा गया कि करबला और सोजे वतन उनकी रचना प्रसिद्धि तो प्राप्त की परंतु वो उर्दू में है, इसलिए उर्दू भाषी होने के कारण हिंदी की प्रसिद्धि नहीं मिली। लेकिन प्रेमचंद ने अंत में 1915 में पंच परमेश्वर नामक कहानी लाकर हिंदी में अपने आप का एक तरह से उगता हुआ सूर्य बनाया। आप देखेंगे कि 1918 में उनका प्रेमाश्रम और फिर आगे चलकर 1923 में निर्मला, 1924 में आप देखेंगे कि कर्मभूमि, ऐसी कई उपन्यास उनके अंत तक जाइए गोदान तक, जहाँ गोदान तक उनकी चर्चा होती है। कर्मभूमि जो 1933 की है, मैं 23 कह रहा हूँ, वहाँ पर है रंगभूमि 24 में, 1924 में रंगभूमि है। ऐसी रचनाएं उनकी प्रसिद्धि प्राप्त कर गई और फिर अंतोगत्वा ऐसी स्थिति पैदा हुई जिसमें कि मानसरोवर नामक जो कहानी संग्रह है उनकी, उस कहानी संग्रह और उपन्यासों ने प्रेमचंद को कथा सम्राट बना गया और तब से गद्य काल का नाम 3 भागों में पड़ा, प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युगीन और प्रेमचंद उत्तर। ये तीनों काल, पूर्व, युगीन और उत्तर, यानी प्रेमचंद के नाम पर ये तीनों काल पड़ते हैं और इन तीनों कालों में गद्य ने पूरी तरह से अपना विकास किया। आप देखेंगे कि ठीक प्रेमचंद के समानांतर जैनेन्द्र, जयशंकर प्रसाद, निराला, यशपाल, ऐसे बड़े भगवती शरण वर्मा, ऐसे रचनाकार इतने, कमलेश्वर तक आप आ जाइए, राजेश जोशी तक आइए, बहुत बड़े बड़े, राकेश मलबे का मालिक तक आप पहुंच जाइए, तो आप देखेंगे कि गद्य में बहुत सारी रचनाएं, बहुत विस्तार से रचनाएं हुई और आज तक हो रही है। और गद्य इसी तरह से विकास किया और गद्य ने इतना विकास किया कि अंतोगत्वा कविता थोड़ी सी कहीं ना कहीं प्रतियोगिता में पीछे नजर आने लगी, थोड़ी धीमी पड़ती गई, इनके चाल धीरे धीरे धीमी हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि गद्य ने पूरी तरह से पटल पर अपने आप को स्थापित कर लिया और वहाँ से गद्य की इतनी ख्याति प्राप्त हुई कि आम तौर पे आप देखेंगे कि रेल में, बस में या बस स्टॉप पे या आप देखेंगे कहीं इर्द गिर्द में लोग किताब पढ़ते मिल जाएंगे। आज वाली किताब नहीं, वो चेतन चौहान वाले उपन्यास नहीं, वो उपन्यास जिसमें प्रेमचंद हैं, जैनेन्द्र हैं, यशपाल का दिव्या देखेंगे, जैनेन्द्र का आप त्याग पत्र आप पढ़ लीजिए, ऐसी परख पढ़ लीजिए, ऐसी कई रचनाएं, सुनीता पढ़ लीजिए, आपको लगेगा कि ये युग ही गद्य का युग है। और इसीलिए कहा गया कि आधुनिक काल का दूसरा नाम रामचंद्र शुक्ल ने अपने तरफ से गद्य काल भी कह दिया।
गद्य का विकास निरंतर जारी रहा और गद्य में इतनी रचनाएं हुई, खास तौर पे पत्र पत्रिकाओं ने गद्य को इतना ऊपर उठा दिया कि गद्य की ख्याति ऐसी हुई कि कविताएं थोड़ी सी धीमी पड़ गई और नतीजा ये हुआ कि कवियों को लगने लगा कि गद्य की रचनाएं अवश्य होनी चाहिए। इसलिए बड़े बड़े कवि एकांकी और नाटक की ओर फिसल कर आए। खुद भारतेंदु को नाटक और जीवनी तथा एकांकियों पर आना पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि आप देखेंगे कि गद्य धीरे धीरे पूरी तरह से अपने आप को आधुनिक काल में स्थापित कर लिया। जिस गद्य ने आदिकाल और भक्ति काल में, रीति काल में रचनाएं तो हुई गद्य में, लेकिन उन गद्य रचनाओं में पद्य के पुट मिलते थे। लेकिन आम तौर पे आधुनिक काल में गद्य ने एक नया रूप लिया और उस रूप में सभी चीज़ें उभर कर सामने आई। अगली बातचीत हम लोग करेंगे कि गद्य आखिर क्यों इतना प्रसिद्धि प्राप्त कर गई, ये हम अगली कड़ी में, यानी कि कल रविवार है, इसके पश्चात जब हम लोग सोमवार को पुनः मिलेंगे तो हम लोग बातचीत इसी पर करेंगे कि गद्य आखिर क्यों इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की आधुनिक काल में। ये इस पर जरूर सवाल उठना चाहिए हम सबके मन में। और जब मैं भी एक विद्यार्थी रहा तो मेरे मन में यही प्रश्न आया कि आखिर गद्य ने इतनी प्रसिद्धि क्यों पा गई, जबकि आदिकाल से कविताओं का दौर रहा, पद्य की रचनाएं होती रहीं। फिर गद्य ने ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण आम पब्लिक में, आम जनता में इसने प्रसिद्धि प्राप्त की। तो हम लोग अगली कड़ी में इस पर बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही रखें। आज इसको पढ़ें, अब पढ़कर समझें। और गद्य के विकास पर आप कोई भी किताब, आधुनिक काल में कोई भी किताब लेकर आप पढ़ सकते हैं या सिलेबस से भी देख सकते हैं। अब इसे पढ़ें और पढ़कर समझ जाएं। इसका विकास अभी और भी है, लेकिन मैं संक्षिप्त में आपसे चर्चा किया हूं, क्योंकि रिकॉर्डिंग लंबी जब रिकॉर्डिंग हो जाती है तो अपलोड होने में थोड़ी समस्या आती है। फिर विशेष बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।